चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अदनान, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक मैंने पिक किया है उसका नाम है पाइल्स। पाइल्स को हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं और हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं। और पाइल्स बेसिकली होता है जो रेक्टम वेन्स होती है, एनस में जो वेन्स होती है वो स्वेल्ड हो जाती है, फूल जाती है, उसमें लंप बन जाता है, गांठ बन जाती है, जिसके चलते पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। पाइल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल पाइल्स होता है, एक इंटरनल पाइल्स होता है। एक्सटर्नल पाइल्स तो हम लोग पहचान सकते हैं कि एक्सटर्नल पाइल्स में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक्सटर्नल पाइल्स आपको जो मसा होगा, मसे में इचिंग होगी, इचिंग के साथ साथ पेन भी होगा, तो आप ये पहचान सकते हैं कि ये एक्सटर्नल पाइल्स है। और इंटरनल पाइल्स जो होता है उसको बेसिकली आप पहचान नहीं सकते, या कभी कभी इंटरनल पाइल्स में जो मस्सा होता है, लम्स होता है, वो प्रोलैप्स्ड हो जाता है, वो बाहर निकल आता है स्टूल के समय, और स्टूल के समय बाहर आके और फिर वो अंदर रिसीड्स हो जाता है, फिर वो अंदर चला जाता है। पहचानेंगे कैसे कि पाइल्स ये मुझको है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोगों को कोई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, काफी सालों से, 2 सालों से, 4 सालों से कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है कंटिन्यू, तो ये पाइल्स का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है कि आप लोगों का स्टूल हार्ड होता है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है स्टूल निकालने में, रिलीज करने में, तो ये पाइल्स का बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। उसके बाद अगर आप लोगों को इचिंग हो रही है बैक में, एनस में, और कंटिन्यू इचिंग होती है, तो भी पाइल्स का एक सिम्टम है। उसके बाद आप लोगों को बैठने में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, भले ही मसे ना निकले हों, थोड़ा बहुत दर्द होता है, हल्का फुल्का कहीं भी बैठा आपने तो भी दर्द हो रहा है, और ज्यादा चल लिया, ज्यादा हैवी लिफ्टिंग कर लिया, कोई भारी सामान उठा लिया, तो भी आप लोगों को पेन होता है, तो ये भी एक पाइल्स का प्रोमिनेंट सिम्टम है। नहीं लेना है पाइल्स में, बेसिकली आप लोगों को फाइबर वाला फूड खाना है, आप लोगों को जौ की रोटी खाना है, आप लोगों को चना जो भुजा हुआ है उसको आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको पाइल्स है तो आप लोग थोड़ा बहुत गर्म पानी, गुनगुने पानी के ऊपर आधे घंटे 1 घंटे थोड़ा सा बैठ सकते हैं, तो उसका पेन काफी रिड्यूस हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। हाँ जी, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? सर हमें पाइल्स है। पाइल्स में स्वेलिंग, मसे वगैरह कैसे हैं आपके, उसको बताइए प्लीज। सर वो अंगूर के दाने के जैसे मस्से टाइप में है वो। तो वो मसे अंगूर के दाने के जैसे होते हैं, जिसको बंचेस ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है मेडिसिन का, इसको याद रखिएगा, अंगूर के दाने की तरह सिम्टम है। हाँ जी, बताइए और क्या प्रॉब्लम है आपको? और पेट नहीं साफ होता है हमारा। इन्होंने कहा पेट नहीं साफ होता। पेट नहीं साफ होने का मतलब कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब मोशन डेली नहीं होता, स्टूल हार्ड होता है। और बताइए। और हवा बहुत पास होती है। और फॉटिंग इनको बहुत होती है, गैस बहुत पास होती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है। हाँ जी, और क्या आपको किस चीज से आराम मिलता है, इसको आप बताएंगे? ठंडे पानी से वॉश करने पर। इन्होंने बताया कि इनको ठंडे पानी से वॉश करने पे आराम मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर ये सारे सिम्टम आप लोगों को आ रहे हैं, इसमें से अगर 5 सिम्टम में से अगर 3 सिम्टम, 4 सिम्टम ही मैच कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताऊंगा। उस इंपॉर्टेंट मेडिसिन का नाम है एलोज। और पाइल्स में आगे जानते हैं कि और इनको क्या क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, बताइए और आगे क्या दिक्कत है आपको? सर बहुत जलन और एक चुभन सी होती है, कोई जैसे कोई लकीर। इन्होंने कहा कि बहुत जलन होती है, बहुत पेन होता है, और चुभन सी महसूस होती है। चुभन, स्टिकिंग, लगता है स्टिकिंग हो रहा है, और बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है, दर्द कंटिन्यू बना होता है। ये दर्द आपका ज्यादा सबसे कब होता है और कब कब होता है, ये बता सकते हैं? जब फ्रेश होने जाते हैं। फ्रेश होने जाते हैं। फ्रेश होने के बाद इन्होंने बताया कि फ्रेश होने के बाद भी बहुत ज्यादा पेन होता है, और ये पेन कंटिन्यू बना रहेगा, पेन बिल्कुल नहीं जाएगा, चलते उठते बैठते सोते समय दर्द कंटिन्यू बना रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो आप लोग रिलेट करिएगा। उस मेडिसिन का नाम है एस्कुलस। सुबह शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। और बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? सर हम बाहर की चीज़ें, कुछ भी तेल मसाले ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो उससे हमारे पेट में मतलब बहुत जलन सा होता है पाइल्स। इन्होंने कहा कि कोई भी तेल मसाला, कोई भी बाहर का खाना, कोई भी रिच फूड खाने से इनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जलन बढ़ जाती है, इनका दर्द बढ़ जाता है। तो इससे आप लोग रिलेट करिएगा कि बाहर का कुछ भी खाना, तेल मसाला, स्पाइसी फूड, इस खाने से अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है और आपका पाइल्स
ज्यादा एग्रवेट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसके लिए सबसे टॉप लेवल की मेडिसिन मैं बताऊंगा, उसका नाम है नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका 200 दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। हाँ जी, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? सर हमें पाइल्स की प्रॉब्लम है। पाइल्स है इनको, और क्या जी। क्या प्रॉब्लम है इनको? सर गर्म पानी से नहाने से, गर्म पानी से वॉश करने में बहुत ही जलन, बहुत खुजली। इन्होंने बताया कि ये गर्म पानी से वॉश करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाता है, और उसके बाद अगर ये नहा लेते हैं तो इनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। गर्म पानी इन द सेंस कि गर्मी में टंकी का पानी होता है और वो पानी से आपको वॉश करने पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पेन ज्यादा बढ़ जाता है, इचिंग ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और रेडिश, रेडिश याद रखिएगा कि ये एनल रीजन पे पीछे रास्ते में लालीपन आ जाती है, इतना खुजली और इतना जलन होता है कि लालीपन आ जाती है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन आप लोगों को लेना है सल्फर 200। याद रखिएगा सल्फर 200।